In the arrangement of capacitors shown in figure, the capacitors are initially uncharged and now are connected with switch S open. Find the potential of point B and the amount of charge flowing through the switch when it is closed. देखिए यहाँ पे जो हमारा सर्किट है वो पहले एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट बोला गया है कितने वोल्ट पे है, 200। यहाँ से ये गया ऐसे, ओके, ऊपर, फिर यहाँ पे कितना है, 6 माइक्रोफैराड, राइट, 6 माइक्रोफैराड। ये आगे जाता है और जुड़ता है किससे, 3 माइक्रोफैराड से, ठीक है, 3 माइक्रोफैराड। अब ये नीचे की तरफ फिर से जुड़ता है 3 माइक्रोफैराड के साथ, है ना, और आगे जाके ये जुड़ता है 6 माइक्रोफैराड के साथ, और उसके बाद फाइनली पोटेंशियल हो जाता है अक्रॉस देम 0, ओके। और यहाँ पे भी इक्वल टू कितना है, 200। अब यहाँ पे एक स्विच बोला गया है। ये स्विच जो है, इस स्विच S को पहले ओपन रखा गया है, उसके बाद बोला गया है कि इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। देखिए स्विच जैसे ही क्लोज हुआ तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ये 6, ठीक है, ये 3 नीचे की तरफ और ये 6। तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, राइट, और इसको बना सकते हैं आगे ऐसे, ये 3, ये 6, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, जैसे ही स्विच को क्लोज किया गया, मतलब पोटेंशियल एट दिस पॉइंट और पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम ही तो हो जाएगा, वायर ही तो है ना। तो ये जो बोला गया है A है और ये B है, दोनों हो गया सेम, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में अगर है तो क्या हो जाएगा, ये वाला इन दोनों को मिल के कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 200 वोल्ट है ना, 200 वोल्ट। मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पे Q1 चार्ज आया है, ठीक है, और यहाँ पे Q2 चार्ज आया है। तो यहाँ पे Q2 आएगा, है ना, क्योंकि 3 माइक्रोफैराड तो ये है, यहाँ Q2 आएगा और यहाँ पे Q1 आएगा, करेक्ट। अब इसको फोकस कीजिए, इस पे देखिए, पहला वाला डायग्राम पे, इस पे, ठीक है। इस पे अगर देखते हैं तो देखिए जो Q1 है, Q क्या होता है, CV स्क्वायर होता है ना, Q क्या होता है, CV होता है, सॉरी CV होता है ना। तो ये पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल यहाँ से लेके, एक सेकेंड, पोटेंशियल यहाँ से लेके हमें कहाँ तक देना है, यहाँ तक देना है, राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल का ड्रॉप रहेगा समथिंग, है ना। तो हम उस पोटेंशियल को V0 मान लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा V0। तो हम ये लिख सकते हैं कि पोटेंशियल 200 माइनस V0, और यहाँ पे कितना है कैपेसिटी, C का वैल्यू क्या है, यहाँ 6 है, तो ये 6 हो गया। ये किसका वैल्यू है, Q1 का वैल्यू। अगर मैं Q2 निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 माइनस V0, किस कैपेसिटेंस के अक्रॉस, 3 के, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V0 से सीधा हो रहा है कितना, 0 हो रहा है, ठीक है। तो इस साइड अगर हम फोकस करें तो Q1 क्या होगा, Q1 ये वाला है ना, 6 में Q1 आ रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, V0 माइनस 0 इंटू 6 इज इक्वल टू द चार्ज Q1। तो फिर से हम ये लिख सकते हैं दैट Q1 इक्वल टू कितना होगा, V0 माइनस 0 यानी कि V0 ही है, V0 इंटू 6, और Q2 अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा V0 इंटू 3, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन
3 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 4, ठीक है। ओके, तो मैं थोड़ा इधर स्पेस बना लेता हूँ, एक सेकंड। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन 1 है हमारा, एंड देखिए Q1 तो इक्वेशन 3 1 एंड 3, 1 एंड 3 से हमें क्या पता चलेगा, Q1 इक्वल टू दिस एंड Q1 इक्वल टू दिस, तो मतलब V0 इंटू 6 इज इक्वल टू 200 माइनस V0 होल 6 इक्वल होंगे दोनों। तो यहाँ से मुझे देखिए ये 6 V0 हुआ और इधर से 6 V0 आया, तो बन गया कितना, 12 V0 इक्वल टू 6 2 जो 12 यानी कि 1200, ठीक है 1200। तो यहाँ से मुझे V0 का वैल्यू कितना मिलेगा, 1200 डिवाइड बाई 12 यानी कि 100। तो हमें पहला चीज़ क्या इन्फॉर्मेशन मिल गया, जो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट है जिसको हम A या B बोल रहे हैं, वहाँ पे जो पोटेंशियल है दैट इज़ 100 वोल्ट। पहला आंसर आ गया हमारा। अब देखिए दूसरा आंसर, हम यहाँ पे नेट चार्ज फ्लोइंग हमें चाहिए, तो नेट चार्ज अगर फ्लोइंग चाहिए तो फ्रॉम 3, ठीक है 3 वाला इक्वेशन क्या बोल रहा है, दैट Q1 इज इक्वल टू V0 इंटू 6 है ना, तो V0 कितना है हमारा, V0 100 है इंटू 6 यानी कि 600 होगा ना, 600। और Q2 क्या है, V0 इंटू 3, ये रहा V0 इंटू 3, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 100 300, ठीक है। तो जो नेट चार्ज फ्लोइंग है थ्रू AB, ठीक है नेट चार्ज फ्लोइंग जो है थ्रू AB, जो हमारा इनिशियली था, इस पॉइंट पे A था, इस पॉइंट पे B था, राइट। तो जो नेट चार्ज फ्लोइंग है हमारा वो कितना होगा, Q1 माइनस Q2 है ना, तो हम बोलेंगे नेट चार्ज फ्लो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, ये हो जाएगा हमारा 600 माइनस 300, ठीक है, और ये बन जाएगा 300, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा नेट चार्ज कितना आता है 300, और हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें से, देखिए ऑप्शन C, ठीक है। तो ऑप्शन C हमारा करेक्ट है, जो नेट चार्ज फ्लो है वो 300 है और पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारा 100, ठीक है।